आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं अमोला शील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकासनगर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यानी विकासनगर मंडी चौक से होते हुए डाक पत्थर चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभागार पहाड़ी गली चौक पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार रसोई गैस समेत डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर गरीबों का शोषण कर रही है। हर रोज पेट्रोल और हर महीने गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकासनगर से खबर बता रहे हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हल्ला बोला है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने आज ये पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है। और ये कार्यक्रम इसलिए रखा है क्योंकि केंद्र की सरकार के द्वारा निरंतर जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निरंतर महंगाई बढ़ रही है, किसानों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसी के विरोध में आज ये पदयात्रा का कार्यक्रम कांग्रेस ने। लक्सर में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ बालावाली तिराहे पर पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर पर गैस सिलेंडर रखकर धरना दिया। इस दौरान धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम जनता महंगाई के बोझ के तले लगातार कुचली जा रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। गैस सिलेंडर हो या आम दैनिक जीवन में काम आने वाले खाने पीने की वस्तुएं हो, किसान के लिए खाद को बीज हो या अन्य दवाइयां हो, सभी इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी के लिए महंगाई एक बोझ बनकर समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी को लेकर सभी लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। महंगाई को लेकर महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं बढ़ी। जिस मनुष्य की, जिस आदमी की 300 रुपए डेली की आमदनी है, उसके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए, उसको इलाज के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से क्या लाएंगे, उसके सामने बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अगर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे वहाँ बहुत भारी पैसा देना पड़ता है। बाजार में सामान लेने जाएंगे, खाद किसान के लिए खाद नहीं है, और मिट्टी तेल की, डीजल की, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, किसान के लिए भारी मुसीबत बढ़ती जा रही है और किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होती जा रही है। देश पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारे कांग्रेस के लोगों ने अपनी कमर पर गैस के सिलेंडरों को रख कर के प्रदर्शन किया है। भारी जनता का जमावड़ा है, आप सब लोग देख रहे हैं। पूरी जनता जुड़ रही है और महंगाई से सब त्रस्त है और भाजपा वाले मसूरी में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल झूला पर घर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महंगाई कम करने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और देश की जनता का समर्थन कांग्रेस को लगातार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो चुका है और पूरे देश में भाजपा सरकार को लेकर रोष व्याप्त है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि आज देश का आम आदमी सड़कों पर उतर आया है। आज आप महंगाई का हाल देखिए। मुझे आज भी याद है, शायद आपको भी याद होगा, इस देश की सम्मानित या जनता को याद है, जब आपके कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में 450 रुपये सिलेंडर पहुंच गया था। इन लोगों ने क्या हाहाकार मचा दिया था। अपने कंधे पे यह सिलेंडर लेके ये घूमते थे कि 450 रुपये बहुत ज़्यादा है। आज वही सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया है। साथ ही में इस पे इन्होंने सब्सिडी भी हटा दी है। आज पूरा देश वो कोरोना की चपेट में है, उससे बाहर नहीं आया। हमारी
अर्थव्यवस्था बिल्कुल आपकी ध्वस्त हो रखी है। आज जनता को यह मरहम देने के बदले उनके यह जख्म पे ये भाजपा सरकार, ये मोदी यह सरकार नमक छिड़कने का काम कर रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम और आम जनमानस को धरातल पर लाने का काम किया। उसके विरोध में पूरा प्रदेश, पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से जो है इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे इनसे जो है दाम कम कराए जाएं। आज हिंदुस्तान की स्थिति है, हमारे बॉर्डरों पे जो हमारी लाखों किसान जो हमें रोटी दे रहे हैं, उनको भी आज जो है इतना परेशान कर दिया है कि वो आज 90 दिन 3 महीने उनको आज बॉर्डर में बैठे। देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आक्रोशित हैं। अलग अलग जगहों पर किसानों को संगठित करने के लिए किसान महापंचायत कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी महापंचायतों का दौर लगातार चल रहा है। कई राजनीतिक दल भी कृषि कानूनों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कृषि बिल के विरोध में लश्कर में किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान नहीं पहुंच पाए। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने शिरकत की। भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने मंच पर संबोधन के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। वहीं महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। देखिए, कारण तो जो यहाँ का किसान है, और मैं तो ये कहूँगा कि भारी भीड़ की बात नहीं है। हमारी तो भी जो भी है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है भाई, सारे बॉर्डरों पे लोग बैठे हुए हैं। हमारा काम यहाँ था कि हर प्रदेश में, हर ज़िले में एक मैसेज देने का काम है, और उस मैसेज के लिए ये नेताओं का काम है भीड़ देखने का। हम तो किसान हैं, हमें भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो 100 आदमी भी होंगे जब भी जाएंगे, 500 होंगे जब भी जाएंगे, 1000 होंगे जब भी जाएंगे। हमको लीडर थोड़ी, हम तो किसान हैं, और किसान में हम तो गांव-गांव में भी जाएंगे, गांव-गांव में मैसेज देना हमारा काम है। आज आंदोलन है पूरे देश में, जो इस सरकार ने किया, आप देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं कि क्या हाल कर दिया पूरे देश में। पूरा देश बॉर्डरों पर पड़ा हुआ है, पूरे देश का किसान, और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने किसान के बीच में आए हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक नज़र बॉर्डर पर रखो। चमोली जिले में बीते 7 फरवरी को आई आपदा में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलने में आसानी हो सकेगी। बता दें कि अब तक 68 शव और 28 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। 136 लोग अभी भी लापता हैं। आज चमोली जिले में आई आपदा का 16वां दिन है और आपदा के बाद से तपोवन सुरंग और बैराज साइट से मलबा हटाने का कार्य लगातार चल रहा है। हालांकि बार बार सुरंग में हो रहा पानी का रिसाव बचाव कार्य में जरूर बाधा पैदा कर रहा है। वहीं एनडीआरएफ का कहना है कि सुरंग में 171 मीटर तक खुदाई किया जा चुका है। सभी शवों की शिनाख्त कर ली गई है। अब तक 68 शव और 28 मानव अंग बरामद हुए हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन में सुरंग और बैराज साइट लापता होने से लोगों को ढूंढने का कार्य लगातार जारी है। तो 68 शव और 28 मानव अंग अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। चमोली में आई आपदा का आज 16वां दिन है और वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चल रहा है। सुरंग में 171 मीटर तक की खुदाई पूरी कर ली गई है, जिसके साथ ही उस सुरंग में लेकिन अभी भी पानी के रिसाव होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है रेस्क्यू टीम को। लेकिन उसके बावजूद फिर भी 68 शव और 28 मानव अंग फिलहाल बरामद किए गए हैं और चमोली आपदा का आज 16वां दिन। मसूरी शहर के राधा कृष्ण मंदिर के हॉल में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। शव मिलने की जानकारी मंदिर में कार्यरत कर्मचारी ने मंदिर समिति को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी एसआई सूरज कंडारी ने बताया कि शव के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है कि जिससे शव की शिनाख्त की जा सके। वहीं मंदिर समिति ने बताया कि उन्हें इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंदिर के हॉल का निर्माण अभी जारी है और इस वजह से अभी तक हॉल का दरवाजा नहीं लगा है। देखिए, राधा कृष्ण मंदिर में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना थाने को मिली थी, जिस सूचना पर तत्काल यहाँ पे पुलिस पहुंची और एक शव जिसकी उम्र करीब
65 वर्ष है और इनके पास कोई आईडी वगैरह नहीं हुई है, जिस कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये राधा कृष्ण मंदिर के ये निर्माणाधीन हॉल में पड़ा है और शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हरिद्वार के थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन अध्यक्ष पर विक्रेता के भाई ने गंभीर आरोप लगाया है। विक्रेता के भाई पद्म कुमार का कहना है कि उनका भाई सचिन कुमार विक्रेता लक्सर में संचालित उपभोक्ता भंडार की दुकान में संविदा पर कार्यरत था, जिसके चलते भंडार अध्यक्ष विकास तिवारी ने संविदा पर बने रहने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की थी। अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा, जिसके बाद 3,60,000 पर समझौता किया गया था और विकास तिवारी को 3,60,000 रुपए दिया भी गया। उसके बाद पूर्व विक्रेता के भाई सचिन कुमार विक्रेता लक्सर को बिना किसी लेटर या नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया। हरिद्वार से खबर बता रहे जहां पर उपभोक्ता भंडार को नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया कि पैसे लेकर नौकरी से किया निलंबित। पहले बात कही थी कि 3 लाख रुपए देने की, फिर उसके बाद उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए कि पैसे लेने के बावजूद नौकरी से निकाल दिया गया। विकास तिवारी जी द्वारा मुझे हरिद्वार में बुलाया गया और कहा कि मैं तुम्हारे भाई को सस्पेंड या निलंबित कर दूंगा और उन्होंने मेरे सामने 4 लाख रुपए की डिमांड रखी कि तुम्हारे भाई को मैं पक्का विक्रेता कर दूंगा। लेकिन मेरी और उसके बीच जो डील हुई वो 3,60,000 रुपये में। 3,60,000 रुपये देने के बावजूद भी मेरे भाई को निलंबित कर दिया। उसके पास ना उन्होंने मुझे ना तो कोई नोटिस दिया ना कोई पक्का प्रूफ दिया। विकास तिवारी जी ने और डिमांड की जो मैं पूरी नहीं कर पाया। वे बार बार 2 लाख रुपए मांगते हैं, कहते हैं कि या तो 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारे भाई को मैं दोबारा। हरिद्वार में नेशनल सेंटर फॉर स्टडीज कंट्रोल की टीम महाकुंभ के दौरान संक्रमित लोगों के नियंत्रण को लेकर मेला स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां परखेगी। 25 फरवरी को टीम मेला क्षेत्र में सर्वे शुरू करेगी। इसके साथ टीम मेला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी करेगी। बता दें कि कोविड महामारी के बीच हरिद्वार में कुंभ आयोजन को केंद्र सरकार की टीम बेहद गंभीर है। राज्य के साथ केंद्र सरकार भी कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निगरानी कर रही है। इसके लिए केंद्र की ही टीम मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और मेला स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार बैठक की जा रही है और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली जा रही है। इसी दौरान एनसीडीसी की टीम मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। टीम मेला क्षेत्र में तैयार हो रहे अस्पतालों, प्राथमिक उपचार केंद्र, कोविड जांच केंद्रों, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्थाओं की कार्य प्रगति का जायजा ले रही है। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने तुंगनाथ घाटी के पर्यटक स्थलों का निरीक्षण किया और साथ ही स्थानीय व्यापारियों के सुझाव साझा करते हुए कहा कि विश्व में तुंगनाथ चौपाटी घाटी को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और तुंगनाथ घाटी में साहसिक खेलों और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए तुंगनाथ घाटी में साहसिक खेलों और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। वहीं डीएम ने व्यापारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बुगाइलों की सुंदरता में अगर किसी प्रकार की छेड़खानी हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी मूलभूत समस्याएं हैं कूड़े कचरे की और उसके मैनेजमेंट की और पानी की, और यहाँ पे किस प्रकार से ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे इकोलॉजी को भी बेनिफिट हो और लोगों को भी बेनिफिट हो, व्यवसायियों को भी बेनिफिट हो, उसके बारे में चर्चा करी गई। कुछ आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी मिले हमको जो ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम उनके माध्यम से यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पे पूरा हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक प्लानिंग करी जा सके कि भविष्य में चोपता, जैसे कि सब जानते हैं, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, उसको इस प्रकार से डेवलप किया जा सके कि जो हमारे लोकल व्यवसायी हैं उनको भी और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी इकोलॉजी का पूरा ध्यान रखते हुए अधिक। रुड़की गणेशपुर स्थित किसान कामगार मोर्चा के कैंप कार्यालय पर कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ममता राकेश ने कहा कि जो सम्मान कोरोना योद्धा के रूप में सुभाष नंबरदार ने उन्हें दिया है, वास्तव में वह बेहद प्रशंसनीय है।
उन्होंने कहा कि जहां चौधरी सुभाष नंबरदार कामगार मोर्चा के बैनर तले किसानों की समस्याओं को दूर करने में जुटे रहते हैं, तो वहीं उनके द्वारा सामाजिक कार्यों को में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की जाती है। उन्होंने मुक्त खंड के चौधरी सुभाष नंबरदार के कार्यों की प्रशंसा की है। इस दौरान सुभाष नंबरदार ने विधायक ममता राकेश, अभिषेक राकेश और समस्त कांग्रेस जनों का आभार जताते हुए कहा कि वास्तव में उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर भगवानपुर क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी वह कर दिखाया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदाधिकारी हैं जो अध्यक्ष जी हमारे सुभाष नंबरदार जी और तमाम जिम्मेदार लोग, यहाँ पर जितने भी हमारे कोरोना में जो योद्धा रहे हैं, वैसे तो हम अपने आप को योद्धा मानते हैं, हम तो सेवक हैं, मगर इन्होंने हमें सम्मानित करने का काम किया क्योंकि हमारे बड़े हैं और हम इनका भी सम्मान करते हैं। तो उसमें इन्होंने सम्मानित का कार्यक्रम किया था। उन्होंने हमारी विधायक काजी हैं जो ममता राकेश जी, उनको सम्मानित किया है, उन्हें सम्मानित किया है। और ये तमाम लोगों को आगे और जागरूक होने के लिए, क्योंकि किसानों का जैसे धरना चल रहा है उसको लेकर उनसे बातचीत करने का यह प्रोग्राम है। विधानसभा चुनाव में यह है कि अब कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने लोगों में जाएगी और उनमें जाकर अपनी बात रखेगी। और आपको भी पता है पिछले 4 सालों में मैं 10 ऐसी योजनाएं आपको गिनवा सकता हूं जिनसे डायरेक्ट पब्लिक को लाभ होता था, गरीबों को लाभ होता था। और भाई हर वर्ग जो कि पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, सबको लाभ होता था। उसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिनको इस सरकार ने, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है, इन्होंने बंद। इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।